एक सवाल हमने उठाया है और बहुत ही सीधा सिंपल सटीक सवाल है कि आपको वहां पर अपार्टमेंट बनाने के लिए नगर निगम ने अनुमति दी, मगर वहां पर 14 इमारती एक भवन खड़े हो गए, भव्य अस्पताल बन गया। क्या नगर निगम के किसी अधिकारी को इसकी भनक नहीं लगी? एक आम आदमी ने यही गलती की रहती तो बुलडोजर ले जाके उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई से उसके भवन को गिराकर अपनी पीठ निगम तपाता कि बड़ी कार्रवाई कर रहा। सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सत्यव्रत, सवाल सीधा है। सत्यव्रत, अपार्टमेंट बनाने की इजाजत नगर निगम ने दी और बना डाला वहां पर अस्पताल, किसी की नजर नहीं पड़ी। और अगर ईडी का छापा नहीं पड़ता तो तय मान के चलिए कि और 20 साल 50 साल बीत भी जाते तो नगर निगम की नजर नहीं पड़ती। तो देखिए, अब इसे सारिफ नजर तो है वो नगर निगम की पड़ी थी, लेकिन शायद मैडम पूजा सिंघल का रुतबा ऐसा है कि मेरे पीछे नगर निगम के जो ये अधिकारी हैं और इनके जो कर्मचारी हैं इतने मुस्तैद और इतने एक्टिव हैं कि रांची शहर में अगर आप अपना एक आशियाना बनाने के लिए, गरीब व्यक्ति अगर अपने जमीन पर घर बनाने के लिए एक ईंट रखता है तो निगम के लोग वहां पहुंच जाते हैं और उनसे नक्शा, जमीन संबंधित कागजात और कई तरह के जो है वो मांग की जाती है। लेकिन आप समझिए कि रांची के बरियातू मुख्य सड़क पर जो है वो एक बड़ा आलीशान करीब 12 मंजिला जो है वो अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन निगम के अधिकारियों को इस बात की सूचना तक नहीं मिल पाती है। जिस बिल्डिंग पर पल्स अस्पताल बना है, दरअसल 2017 में सरावगी बिल्डर के द्वारा उस जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए नगर निगम को आवेदन दिया गया था, लेकिन उससे पहले उसके बाद 2018 में जो है वो सरावगी बिल्डर के द्वारा जो वो जमीन है करीब 38 डिसमिल जो जमीन है जिस पर पल्स अस्पताल बना है, वो जमीन जो है वो अभिषेक झा और अभिषेक झा की जो मां है अमिता झा उनके नाम पर बेच दी जाती है, वो भी 3 करोड़ से ज्यादा रुपए कैश लेकर। और आप समझिए कि जो अपार्टमेंट बनाने की अनुमति थी वो नगर निगम के द्वारा सरावगी बिल्डर को दी जाती है और उस पर जो निर्माण है वो अभिषेक झा और उनकी मां अमिता झा के द्वारा किया जाता है और अस्पताल बना दिया जाता है। यानी कि अपार्टमेंट बनाने की अनुमति किसी और व्यक्ति को थी और अस्पताल कोई और बनाता है। यानी कि पूजा सिंघल और अभिषेक झा का जो पल्स अस्पताल है वो पूरी तरह से अवैध है। पहले ही भूमियारी जमीन पर जो है वो कंस्ट्रक्शन किया गया, सालों तक जो है वो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। अभी भी आप जाएंगे बरियातू पल्स अस्पताल तो वहां कार्य जो है अभी भी चल रहा है। बावजूद नगर निगम के अधिकारियों की जो नजर है वो पल्स अस्पताल पर नहीं पड़ी, या फिर ये हो सकता है कि जो एक आईएएस लॉबी है वो काम कर रहा था उस वक्त और इस वक्त भी, कि अब तक ईडी के छापे के बाद लगातार नए नए तरह के खुलासे हो रहे हैं। निगम के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर जो है वो इतना बड़ा इमारत जो कैसे तैयार हो गया, बिना नक्शे का जो अस्पताल है वो कैसे बन गया। लेकिन शायद निगम के अधिकारी ईडी के कार्रवाई के बाद भी अब तक सोए हुए हैं, निगम के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। सारिफ, तो क्या माना जाए, सत्यव्रत की ईडी ने कार्रवाई की है और अब ये मामला प्रकाश में आ गया है कि भाई जो नियम, कायदे, कानून है ताक पर रखकर इस भवन का निर्माण किया गया है, तो क्या अब जो निगम के अधिकारी हैं उनका जमीर अब तो जगेगा कि आम आदमी के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई करते हैं अब तो जाकर कार्रवाई करें, नोटिस सर्व करें, या जो कानूनी प्रक्रिया क्या करेंगे, या अब भी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं निगम? देखिए, निगम के जो अधिकारी हैं वो चेहरा देखकर कार्रवाई करते हैं। पूजा सिंघल के मामले में इतने वर्षों से लगातार बरियातू पर पल्स अस्पताल की निर्माण हो रही थी, लेकिन अब तक नजर नहीं गई। नजर गई थी लेकिन मैडम का रुतबा ऐसा था और निगम के जो अधिकारी हैं, मैंने आपको बताया कि चेहरा देखकर काम करते हैं। यही अस्पताल या फिर यही आशियाना, छोटा सा एक घर अगर किसी गरीब व्यक्ति का होता तो अब तक जो है वहां बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, कई तरह के दस्तावेज और जानकारियां जो है वो दी है कि कैसे पल्स अस्पताल का जो है वो बिना नक्शे का अस्पताल है। उस जमीन पर अपार्टमेंट बनाने के लिए सरावगी बिल्डर्स को जो है वो अनुमति दी गई थी, लेकिन जो अस्पताल है वो अभिषेक झा के द्वारा बना दिया गया। लेकिन अब तक निगम के अधिकारियों की नींद नहीं खुली है। आपको याद होगा सारिफ की जो बड़ा घाघरा है जहां अपोलो अस्पताल बनाने के लिए जो है
वो जगह सरकार के द्वारा दी गई है। वहां पर 3 जो वहां के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, परिवार के सदस्य जिनके घर में शादी होनी थी, लेकिन निगम के अधिकारियों को उस वक्त जो है उन परिवार वालों पर, उन झारखंड वासियों पर कोई रहम नहीं आई और सैकड़ों की संख्या में जो है वो फोर्स भेजकर जो है वो बुलडोजर चला दिया गया, उनके आशियानों को उजाड़ दिया गया। लेकिन रांची के मुख्य सड़क बरियातू हरिहर सिंह रोड के पास एक आलीशान अस्पताल बन जाता है, वो भी बिना नक्शे के। लेकिन निगम के अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, क्योंकि वह जो अस्पताल है वो एक बड़े आईएएस मैडम के हस्बैंड का अस्पताल है और निगम चेहरे देखकर जो है वो कार्रवाई करता है। पर सत्यव्रत, अब तक जो मामले प्रकाश में आ रहे हैं उसमें तो यही लग रहा है कि ना कोई खाता ना कोई बही, जो मैडम ने कहा वही सही। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, जानकारी के लिए और इस खबर को प्रकाश में लाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।